आपने अपने बड़ों से ये जरूर सुना होगा कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आप सुन लेते हैं, मानना है या नजरअंदाज करना है ये आप पर डिपेंड करता है। बड़ों का काम था बताना और आपका सुनना, लेकिन आज हम बताएंगे आपको कि क्यों कहते हैं कि खाना खाने के दौरान या तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये पॉसिबल है कि आपने जठराग्नि वाला प्रिंसिपल, जठराग्नि का मतलब पेट की आग, भूख की आग, उसके बारे में सुना होगा, जिसमें बताया जाता है कि पानी पीने से पेट की आग बुझ जाती है। हम उस पर बिना कोई टिप्पणी किए सवाल उठाए एक नई रिसर्च के बारे में आपको बताना चाहते हैं, जिसने इस सवाल का जवाब दिया है कि आखिर क्यों खाना खाने के बाद पानी नहीं पिए। हाल ही में साउथ अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट ने 35 लोगों पर रिसर्च करके इस बात को साबित किया है कि खाना खाने के बाद पानी पीने से खून में शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये मात्रा तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब हम खाने के साथ पानी पीते हैं। जिन लोगों पर रिसर्च किया गया है उन्हें खाने के लिए डोनट दे दिया गया। डोनट मतलब ये देखिए, डोनट मीठा भी हो सकता है, फीका भी हो सकता है, दोनों तरह के होते हैं। जिन लोगों ने ये खाया उनसे खाने के पहले, खाने के दौरान और खाने के बाद पानी पीने के लिए कहा गया। जिन लोगों ने डोनट खाने के दौरान पानी पिया उनके खून में शुगर लेवल सबसे ज्यादा था। खाने से पहले पानी पीने वालों के खून में ये मात्रा सबसे कम रही। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि ज्यादा पानी का सेवन आपका बॉडी में जो खाने से ग्लूकोज अब्सॉर्ब करने की क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि डोनट वाली ये बात खाने के बाकी चीजों पर भी लागू होती है। वो नोट करने के लायक जो कुछ बातें हैं वो आप सुन लीजिए कि खाने के साथ पानी पीने से शरीर में सबसे ज्यादा शुगर जाती है। खाने के बाद पानी पीने से शरीर में कुछ कम शुगर जाती है। खाने से पहले पानी पीने में शरीर में शुगर की सबसे कम मात्रा जाती है। तो अगर आप शुगर के मरीज हैं या नहीं बनना चाहते तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि खाने से पहले पानी पी लें, खाना खाने के साथ और एकदम बाद पानी बिल्कुल ना पिए। शुगर से प्रॉब्लम क्या होती है अब ये भी जान लीजिए। शुगर मतलब ग्लूकोज। हमारे शरीर के सेल इंसुलिन नाम के एक एंजाइम की हेल्प से शुगर को जलाते हैं, जिससे एनर्जी बनती है बॉडी में। तो सवाल अब ये भी आ सकता है कि ज्यादा शुगर से प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो बात ऐसी है कि खून में जब शुगर बढ़ती है तो उससे नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए पैनक्रियाज ज्यादा इंसुलिन बनाने लगते हैं। एक मेडिकल जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा इंसुलिन का बनना भी शरीर के लिए हार्मफुल ही है, क्योंकि इससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा रहता है। अब टाइप 2 डायबिटीज क्या भला है? जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है उनमें इंसुलिन तो बनता है, लेकिन उनकी कोशिकाएं इसको यूज नहीं कर पाती। डॉक्टर इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। शरीर पहले तो ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य करने के लिए और अधिक इंसुलिन बनाता है, लेकिन कुछ समय बाद ये बनना कम हो जाता है और शुगर आपके खून में मिलना शुरू हो जाता है। कुछ और चीजें हैं जो टाइप 2 डायबिटीज के फैलने का कारण बनती हैं, जिस पर किसी का कोई जोर नहीं है। जैसे अगर उम्र 45 साल या इससे ज्यादा है, अगर खून के रिश्तों में किसी को शुगर है, जेनेटिक तौर पर भी ये बीमारी आपको हो सकती है। अगर आप कम एक्सरसाइज करते हैं या बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी हो सकता है। स्मोकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं या आपकी लाइफस्टाइल भी इसी तरीके की है तो वो भी जिम्मेदार हो सकती है। आप पता कैसे लगा सकते हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज है? क्योंकि इस बीमारी के जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स काफ़ी हल्के होते हैं। कई बार इन पर ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के कुछ कॉमन जो लक्षण हैं वो हम आपको बता देते हैं, जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। जैसे बहुत प्यास लगना, धुंधला विजन, चिड़चिड़ापन, थकान महसूस होना, बार बार इन्फेक्शन हो जाना, घावों का ठीक ना होना। अब कैसे रोक सकते हैं इस बीमारी को? दवाएं और डॉक्टर हर बीमारी का इलाज नहीं होते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपने लिए करनी पड़ती हैं। अपने लाइफस्टाइल को आप ज़रा सा चेंज करें, आपको हेल्दी बना सकता है वो। सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अपना वज़न कम करें। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको अपने वज़न में 10% की गिरावट टाइप 2 डायबिटीज़ से 50% तक बचा सकती है। अब रोज़ कम से कम 30 मिनट तेज़ वॉकिंग करें, इससे मसल्स में इंसुलिन का यूज़ हो जाएगा।
ज़्यादा शुगर और फैट वाले जो खाने पीना होता है उसको आप रोकें। लगातार डॉक्टर से अपना चेकअप करवाते रहिए।